भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उन बयानों ने नीतीश कुमार की नींद जरूर उड़ा दी होगी। आपको बता दें कि लगातार जहां एक तरफ इस बात को लेकर के कि जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है क्योंकि मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं और हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, ये बातें नीतीश सरकार में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कही थी। नीतीश सरकार में कृषि मंत्री हैं, लेकिन उसके बाद जो हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान आया है और इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के और ख़ास करके अल्पसंख्यक समाज को लेकर जो उसके विचार रहे हैं, जिस तरह के बयान आते रहे हैं, वो बयान काफ़ी परेशान करने वाले हैं। पहले नीतीश कुमार मजबूत हुआ करते थे, जिसमें वो एनडीए में इस तरह की बातों को रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाते थे और भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह के बयान से गुरेज करती थी क्योंकि उसे शक था, उसे डर था कि नीतीश कुमार उसका साथ छोड़ देंगे। लेकिन नीतीश कुमार इससे पहले साथ छोड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। नीतीश कुमार को 2 साल के अंदर में फिर से वापस आना पड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि नीतीश के बिना भी वो अपने रास्ते को और बेहतर बना सकती है। उसके पास अब वो स्थिति और ताकत हो गई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बार फिर से इस तरह के बयान आने लगे हैं, जो खास करके अगर कहा जाए तो बिहार में वर्जित थे। लेकिन अब नीतीश कुमार इन सारे बयानों को चुपचाप सुनते हैं और इस पर प्रतिक्रिया भी नहीं देते हैं। और इसके साथ ही कभी कभी तो ये भी कह देते हैं, जब बहुत ज़्यादा पत्रकार उन पर दबाव बनाते हैं, सवाल पूछने लगते हैं, तो वो कहते हैं छोड़िए, इन सब बातों पर हम जवाब नहीं देते हैं। आप समझिएगा, एक जनता के द्वारा चुना हुआ विधायक जो ये कहता हो कि मुसलमानों से वोटिंग अधिकार छीन लेने की वकालत करता हो और छीन लेने की बात करता हो, ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मानसिकता और किस तरह का जो है वो एनडीए के भीतर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने पुराने एजेंडे पर लौट रही है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि मुसलमानों को वोट देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बचौल IMIM विधायक, जैसा कि आपको पहले से पता है, AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उनके विधायक हैं अख्तरुल इमाम। उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से अधिकार देने की बात कही थी। इसके पहले भी कई तरह की बातें होती रही हैं और बचौल ने उस पर बयान देते हुए कहा है कि देश आज़ादी पाने के करीब था, उस समय मुस्लिम समुदाय ने देश का विभाजन किया और अपने लिए अलग देश ले लिया। ऐसे में अब उन्हें वहाँ चला जाना चाहिए, यहाँ उनका क्या काम है। ऐसी मांग करते हुए उन्हें अपने इतिहास को देखना चाहिए। बचौल ने कहा कि मुस्लिम अपनी आबादी लगातार बढ़ा रहे हैं, उनका उद्देश्य अपनी आबादी बढ़ाकर भारत में मुस्लिम देश बना देना है। इससे हमें अलर्ट रहना होगा। उन्होंने मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहने पर भी आपत्ति दर्ज की और कहा कि उनकी आबादी लगातार जिस तरह से बढ़ रही है वो अल्पसंख्यक नहीं रहे हैं। अब ऐसे बयानों को लेकर के बिहार में एक तरफ पहले से ही मुसलमान समाज जो है, खास करके अल्पसंख्यक समाज जो है, वो नीतीश कुमार से किनारा कर रहा है। इस बार भी आपने देखा, चुनाव में एक भी मुसलमान बिरादरी से, समाज से जीत करके उनके खेमे में नहीं आए। पूरे एनडीए में एक भी मुसलमान जीत करके नहीं आया था। वो तो नीतीश कुमार ने किसी तरह से कोरम पूरा किया जब वो बसपा से जीत करके आए, जमा खान को अपने खेमे में लाए और उन्हें यहाँ तक कि मंत्री भी बनाए। अब इन सारी बातों को आप दरकिनार कर दीजिए तो एक बात नज़र आती है कि कहीं ना कहीं समाज में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के इन बयानों से विखंडन की स्थिति पैदा हो रही है और नीतीश कुमार के लिए ये मुश्किल घड़ी होगी। कैसे संभालेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है और ऐसी स्थिति में देखने वाली बात ये होगी कि विधानमंडल की कार्रवाई में बचौल के इस बयान के बाद किस तरह का विपक्ष हंगामा करता है और नीतीश कुमार को घेरता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।